अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम वन टू मैनी मैपिंग देखेंगे। वन टू मैनी मैपिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल है। तो इसमें जो भी हमारा पास प्राइमरी कीज़ फॉरेन कीज़ का कंसेप्ट आता है वो भी हमें ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हमें मैप करना पड़ता है। तो वो देखेंगे वन टू मैनी मैपिंग कैसे होती है। मगर उससे पहले ही जो एक रिपॉजिटरी है स्प्रिंग वेब एपीआई, मैं आप लोगों से कहूँगा कि इसको एक दफ़ा स्टार कर लें। ठीक है, स्टार से आपके स्टार रिपॉजिटरीज में आ जाएगी और आप इस रिपॉजिटरी पे आके हमेशा से आपको यूआरएल याद रखना नहीं पड़ेगा। आप जब भी आएंगे इस रिपॉजिटरी पे आपको काम का डाटा मिल जाया करेगा। एंड काफ़ी कुछ इस रिपॉजिटरी में है और कुछ चीज़ें आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं। खुद से ऐड करने के लिए ऊपर एक फोर्क का ऑप्शन होता है, आप इसे फोर्क भी कर सकते हैं। फोर्क करने से क्या होगा, इसकी एक कॉपी आपके प्रोफाइल में बन जाती है। अब आपने सपोज आप कहते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी सी आप इम्प्रूव कर सकते हैं या आप कोडिंग में कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। सपोज अगर यहाँ देखें तो अभी हमारे पास कोई फ़ाइल अपलोड का ऑप्शन नहीं है या फाइल अपलोड की कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो आप इस तरह कर सकते हैं, फ़ाइल अपलोड की डॉक्यूमेंटेशन आप इसमें ऐड कर दें और आप पुल कर सकते हैं। जब आप पुल करेंगे तो मेरे पास एक रिक्वेस्ट आएगी मर्ज करने की। जब मैं मर्ज करूँगा तो वो इस जो मेरे प्रोजेक्ट है इसमें भी वो ऐड हो जाएगी। हालांकि आप कोलैबोरेटर तो नहीं थे, मगर फिर भी वो ऐड जब मैं प्रूव करूँगा तो वो ऐड हो जाएगी और आप इसके यहाँ कोलैबोरेटर्स में भी आपका नाम आ जाएगा। इससे क्या होगा, आपका प्रोफाइल भी बिल्ड होता रहेगा और यही डॉक्यूमेंटेशन भी इम्प्रूव होती रहेगी। तो आज हम वन टू मैनी मैपिंग देखेंगे। वन टू मैनी मैपिंग में हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कंट्री और सिटीज़ की। लाइक अगर देखा जाए तो एक कंट्री में मल्टीपल सिटीज़ हो सकते हैं। लाइक पाकिस्तान की एग्जांपल है तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर एंड बहुत सारे हैं। मगर जो एक सिटी है वो एक कंट्री से ही बिलोंग करता है। लाइक इस्लामाबाद है तो वो पाकिस्तान से ही बिलोंग करता है। तो एक वन टू मैनी की एक एग्जांपल होगी, इसको हम आज हाइबरनेट में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। जावा हम 8 यूज़ कर रहे हैं अभी तक। अब एक मुझसे क्वेश्चन किसी ने पूछा था, हम जावा के लेटेस्ट वर्जन क्यों नहीं यूज़ कर रहे। मैं आप लोगों का इसका आंसर कर देता हूँ। जो जावा का 8 वर्जन था वो बहुत ही स्टेबल वर्जन था। अगर मैं इसको दिखा दूँ आप लोगों को, लाइक जो जावा 8 है वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन है और इसकी जो सपोर्ट है वो दिसंबर 2030 तक है। जबकि जावा 9 था उसकी सपोर्ट भी ख़त्म हो चुकी है मार्च 2018 में ही, और जावा 10 की सपोर्ट भी ख़त्म हो चुकी है। और जावा 11 भी लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन है मगर इसकी सपोर्ट है 2026 तक। तो आप मैं रिकमेंड यही करूँगा आप जावा 8 यूज़ कर लें या जावा 11 यूज़ कर लें। मगर अभी तक अगर देखा जाए तो जावा 8 की ही सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म सपोर्ट है और इंडस्ट्रीज़ में भी, मार्केट में भी सबसे ज़्यादा अभी तक जावा 8 ही यूज़ हो रही है। इसके बाद जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन आ रहा है जावा का वो आएगा जावा 17, जो कि नेक्स्ट ईयर आएगा 2021 में। तो फिलहाल मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप जावा 8 पे ही रहें, या फिर किसी ने ज़्यादा मूव होना है तो वो जावा 11 पे चला जाए, किसी दूसरे वर्जन पे ना जाए, वो अनस्टेबल वर्जन हैं। तो हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं एंड डेव टूल्स और रंबो को मैं इनेबल कर लेता हूँ। यहाँ स्प्रिंग वेब, मैंने वेब एप्लीकेशन बनानी है एंड एसक्यूएल में मैं जेपीए हाइबरनेट के लिए एंड मैं माई एसक्यूएल डेटाबेस इस दफ़ा यूज़ कर रहा हूँ इस एग्जांपल के लिए, तो माई एसक्यूएल में इंक्लूड कर रहा हूँ। खैर H2 डेटाबेस भी इंक्लूड कर लेते हैं, यूज़ नहीं कर रहा मगर फिर भी मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, क्या पता हम फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट में H2 भी यूज़ कर लें। तो ये हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए अभी मैंने माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ किया, तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगरेशंस करनी होती हैं जो कि हमने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल में करनी होती है। तो उसके लिए मैं जाता हूँ वापस अपनी स्प्रिंग वेब एपीआई पे और यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ यूजिंग माई एसक्यूएल डेटाबेस इंस्टेड ऑफ H2। वहाँ हमारे पास माई एसक्यूएल की हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस थी। तो इन कॉन्फ़िगरेशंस को मैं कॉपी करता हूँ
और अपने प्रोजेक्ट में जाके यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने अपने प्रोजेक्ट में ये इंक्लूड कर दिए जो MySQL की डिपेंडेंसीज थी, एंड आई होप ये ठीक चलेगा। अब हम क्या करते हैं, जो मैंने बताया, अब हमने कंट्री और सिटीज़ की एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करना है। वो भी मैंने ऑलरेडी यहाँ इम्प्लीमेंट की हुई है, वन टू मैनी रिलेशनशिप इन हाइबरनेट। और इसको एक दफ़ा देखते हैं और इसको हम यूज़ करते हैं अपने उस प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले हम एंटिटीज़ बना लेते हैं। या एक पैकेज बना लेता हूँ एंटिटी का, उसके अंदर हमारी सारी की सारी एंटिटीज़ आ जाएंगी। और यहाँ हम दो एंटिटीज़ बना लेते हैं, एक उसकी सिटी की और एक कंट्री की। और एक सेकंड हम जावा क्लास बना लेते हैं जो कि हमारे पास होगी कंट्री की। अब सिटी में हमारे पास क्या क्या आएगा, एक सिटी की आईडी आ जाएगी। कह लेता हूँ प्राइवेट इंट आईडी। एंड इनको थोड़ा सा प्रॉपर एक नेम दे देते हैं, लाइक सिटी की आईडी है तो इसका नाम सिटी आईडी कर देते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट आईडी, बिकॉज हमारे पास यहाँ एक हमारे पास कंसेप्ट आएगा फॉरेन की का और प्राइमरी की का। तो मैं उस इसलिए इनके नाम थोड़ा सिटी आईडी और कंट्री आईडी कर रहा हूँ ताकि हमारे पास जो है वो चीज़ है वो मिक्स अप ना हो। ठीक है, हमारे पास जावा क्लास बन गई। अब इसको एंटिटी बनाने के लिए हम एनोटेशन यूज़ करते हैं एंटिटी की। बाकी फर्दर आप एंड सेकेंडली हम सिटी को आईडी बना देते हैं प्राइमरी की ताकि वो बन जाए, एंड उसको मैं ऑटो इंक्रीमेंट पे लगा देता हूँ। तो सिटी को मैंने प्राइमरी की बना दिया और उसको मैंने ऑटो इंक्रीमेंट पे लगा दिया, और इसको मैंने इस टेबल को मैंने वो बना दिए एंटिटी, ताकि अब डेटाबेस में क्रिएट हो जाएगा अगर अब मैं प्रोजेक्ट रन करूँगा। मगर इसके ऊपर अभी हमने कुछ सेटर गेटर्स और नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर और ऑल आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर इस तरह के काम करने हैं, वो बनाने हैं। तो उसके लिए मैंने लंबर्ग एक्सटेंशन यूज़ की थी, तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। आप लोगों के पास दोनों ऑप्शन हैं, खुद से बना लें या ये एक्सटेंशन यूज़ कर लें। ठीक है, जस्ट इसको एक दफ़ा प्रोजेक्ट रन करके देखते हैं हमारे पास क्या। और इसको मैं ज़रा सा अपडेट की बजाय यहाँ मैं कर देता हूँ क्रिएट ड्रॉप, ताकि जब भी हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएट हुए तो जो पिछला टेबल है वो ड्रॉप हो जाए और नया टेबल अगेन क्रिएट हुए। एंड अब हम रन करते हैं ज़रा इसे। तो हमारे पास एक एक्सेप्शन आई है, ज़रा उसको देख लेते हैं क्या एक्सेप्शन है। एंड इस एक्सेप्शन को मैं देख के दैन अगेन में वीडियो को रिज्यूम करता हूँ। आई एज्यूम के जो हमने MySQL यूज़ की है, ये हमने ओल्ड MySQL यूज़ कर जो हमने जो उसका डिपेंडेंसी यूज़ की है वो हमने ओल्ड यूज़ की है pom.microsoft, बल्कि MySQL तो हमने यूज़ ही नहीं किया, हमने सॉरी SQL सर्वर यूज़ कर लिए।
जबकि हमने यूज़ करनी थी माई एस क्यू एल। तो एस क्यू एल सर्वर की डिपेंडेंसी मैं रिमूव करता हूँ और माई एस क्यू एल की डिपेंडेंसी यहाँ से माई एस क्यू एल की डिपेंडेंसी इसमें इंक्लूड कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त हमने मिस्टेक कर ली छोटी सी, तो अब हमने माई एस क्यू एल की डिपेंडेंसी इंक्लूड कर ली है। एक दफ़ा मेवन को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि ये डिपेंडेंसी इंक्लूड कर ले, और उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट को वापस रिस्टार्ट करते हैं। तो मेवन ने वापस रीसिंक्रोनाइज कर लिया है। अब देखें हमारे पास एरर चला गया। अब हम इसे रन करते हैं। ये देखें हमारे पास वो क्यूरी भी नज़र आई है हमारे पास, जो कि हाइबरनेट की, क्योंकि हमने यहाँ किया हुआ है शो एसक्यूएल को हमने ट्रू किया हुआ है, तो हमारे पास एसक्यूएल क्यूरी भी यहाँ शो हो रही है। क्रिएट टेबल सिटी आईडी इंटीजर नॉट नॉल है, ऑटो इंक्रीमेंट पे है, और नेम बाय डिफ़ॉल्ट देखें नेम का वार चार 255 करेक्टर्स का है, और आईडी प्राइमरी की है हमारे पास। एक दफ़ा हम प्रोजेक्ट को, ये टेबल को हम व्यू कर लेते हैं इधर। तो ये देखें टेबल क्रिएट हो चुका है, और इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो सिटी आईडी जो है उसे हमने प्राइमरी की बनाया हुआ है। अब हम ज़रा कंट्री के टेबल को हम जो हमने क्लास क्रिएट की थी उसको एंटिटी बनाते हैं और उसको डिफाइन करते हैं। प्राइवेट इंट country ID एंड इसको वापस एंटिटी बना देते हैं। एंटिटी नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, डेटा फॉर सेटल गेटर्स, और कंट्री आईडी को हम प्राइमरी की बनाते हैं आईडी, और इसको ऑटो इंक्रीमेंट पे लगाते हैं। ठीक है, ये अब तो दोनों एंटिटीज़ बन जाएंगी, मगर अभी तक इनमें दोनों एंटिटीज़ में कोई रिलेशन नहीं है। अब वन टू मैनी है, एक कंट्री में मल्टीपल सिटीज़ हो सकती हैं। इसके लिए कंट्री वाली साइड पे लिस्ट बनेगी सिटीज़ की, बिकॉज एक कंट्री में मल्टीपल सिटीज़ हो सकते हैं। तो हम यहाँ करते हैं प्राइवेट लिस्ट, और लिस्ट किस टाइप की होगी हमारे पास, सिटी टाइप की, और इसको नाम दे देते हैं सिटीज़। ठीक है, तो हमने ये लिस्ट बनानी है, और इसके ऊपर हमने अब फर्दर हमने वन टू मैनी स्पेसिफाई करने @1 to many। उसे वो देखें वो एरर हमारे पास चला गया है, और यहाँ हम आगे फर्दर स्पेसिफाई कर देते हैं कॉलम्स। इसमें एक कैस्केड टाइप्स होती है। इससे क्या होगा कि लाइक हम जब कंट्री में रिकॉर्ड इंटर कर रहे हैं तब में हम साथ ही हम सिटीज़ का रिकॉर्ड भी इंटर कर सकेंगे। तो वो करने से बेहतर है कि वो कर लिया करें। कैस्केड टाइप इसको बस इनेबल कर लिया करें। वन टू मैनी में जब भी रिलेशन करें, वन टू मैनी या मैनी टू मैनी, जब भी कोई रिलेशन किया करें तो कैस्केड टाइप डॉट ऑल इसे इनेबल कर लिया करें। और सेकेंडली हम आप स्पेसिफाई कर देते हैं जॉइन कॉलम, किसको हमने जॉइन कॉलम करना है। जॉइन कॉलम, इसमें दो पैरामीटर्स हमने देने हैं। नेम, जो जॉइन कॉलम होगा उसका नाम हमने क्या रखना है, सबसे पहले तो जो हमारे पास एज अ फॉरेन की वाला कॉलम होगा उसका नाम क्या रखना है। मैं क्या कहता हूँ कंट्री CID नाम रख देता हूँ सपोज उसका। एंड सेकंड पैरामीटर हमने देना है उसके साथ रेफरेंस कॉलम, किस कॉलम के साथ इसको हमने ज्वाइन करना है। रेफरेंस कॉलम जिसके साथ हमने ज्वाइन करना है वो क्या, कंट्री ID, हमने इसके साथ ज्वाइन करना है।
एंड अब हम ज़रा अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं, इन एरर्स को इग्नोर कर दें बिकॉज ये हमारे पास अभी तक ये कंपाइल टाइम पे इनको फिगर नहीं कर सकता। एंड अब ज़रा हम रन करके देखते हैं हमारे पास क्या क्रिएट होता है टेबल। यहाँ अगर हमारे पास क्यूरीज देखें तो सबसे पहले उसने किया है कि क्रिएट टेबल सिटी, और सिटी का टेबल क्रिएट कर दिया एज इट इज़। और देखें सिटी के अंदर उसने अब एक नया कॉलम इसने इंट्रोड्यूस कर दिया CID का। वो कॉलम कहाँ से आया है? वो कॉलम ये आया है जो CID लिखा था। अब इसको ये ऑटोमेटिकली कन्फिगर वो कर देता है, लाइक सिटी, उसके बाद हमने कैपिटल में लिखा था ID, जो आई था वो कैपिटल था। अगर यहाँ देखें तो मैंने कैपिटल में लिखा था, मगर डेटाबेस की जो है एक वहाँ कैपिटल में हम नहीं लिखते, एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। वहाँ क्या होता है, आप अंडरस्कोर यूज़ कर लें अगर आपने सेपरेट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसने सिटी ID को उसने सिटी अंडरस्कोर ID में ट्रांसलेट कर दिया। देन ये नेम सेकंड कॉलम, और ये जो थर्ड कॉलम आया है CID, ये अब हमारे पास ये कंट्री की वजह से है। यहाँ जो हमने जॉइन कॉलम हमने कहा जो फॉरेन की वाला कॉलम होगा उसका नाम होगा CID। वो हमारे पास ये CD_ID आ गया इंटीजर, और CTID प्राइमरी की था। और अगर सेकंड टेबल की देखें, कंट्री ID, ठीक है, नेम, ठीक है, ये सेकंड टेबल बन गया। अब देखें जो थर्ड एक और क्यूरी रन हुई है इसमें हमने फॉरेन की बना दी है। अल्टर टेबल सिटी को टेबल को अल्टर किया, उसमें ऐड कॉन्स्टेंट कर दी है। ये जो CID कॉलम था ये वाला कॉलम, इसको उसने फॉरेन की बना दी, किसके साथ? कंट्री के टेबल के कंट्री ID के साथ। अब ज़रा हम अपनी डाटाबेस में देखते हैं और ज़रा चेक करते हैं क्या बन गया। रिफ्रेश करता हूँ तो देखें ये हमारे पास कंट्री का टेबल है। इसका स्ट्रक्चर में दिखा देता हूँ, इसमें कंट्री ID और कंट्री नेम है। और ज़रा मैं ज़रा सिटी का दिखाता हूँ। तो देखें वहाँ एक नया कॉलम आ गया C_ID, जिसमें कंट्री की ID आया करेगी, और ये क्या है, एज अ फॉरेन की है। तो ये हमारे पास वन टू मैनी रिलेशनशिप आ गया। अब ज़रा सा मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और जल्दी से हम उसकी वो बना लेते हैं, हम इसकी रिपॉजिटरी बना लेते हैं, उसके बाद सर्विस बनाते हैं, और उसके बाद कंट्रोलर्स बनाते हैं। उसके बाद मैं सारों के कोड एक दफ़ा आप लोगों को दिखा दूंगा। अभी तक मैंने सिटी की रिपॉजिटरी बना ली है, जो कि एक इंटरफेस है जो कि JPA रिपॉजिटरी को एक्सटेंड करता है। उसमें मैंने सिटी और सिटी की जो हमारे पास प्राइमरी की थी वो मैंने पास कर दी है, और इसके ऊपर मैंने @रिपॉजिटरी एनोटेशन यूज़ कर लिए ताकि ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क का कंपोनेंट बन जाए। इसी तरह मैंने कंट्री रिपॉजिटरी का एक इंटरफेस बना लिया है। सेम वही प्रोसीजर है जिसके अंदर मैंने JPA रिपॉजिटरी को एक्सटेंड करता है, और मैंने कंट्री एंटिटी और उसकी प्राइमरी की का जो टाइप थी मैंने वो पास कर दी है और उसको रिपॉजिटरी बना दी है। उसके बाद मैंने वही सिटी की सर्विस बना दी है, जिसके ऊपर मैंने सर्विस एनोटेशन यूज़ कर ली, और जो कंट्री रिपॉजिटरी थी उसका ऑब्जेक्ट मैंने ऑटोवाइड के थ्रू ऑटोमेटिकली क्रिएट करवा दी है। और मैंने ऐड और अपडेट का मैंने एक ही फंक्शन रहने दिया, डिलीट बाय ID, गेट ऑल और गेट बाय ID के फंक्शंस मैंने इंप्लीमेंट कर दिए। और इसी तरह मैंने कंट्री सर्विस में मैंने अभी तक कर दिया है सेम काम। अब ज़रा मैं इनके कंट्रोलर्स बना लेता हूँ। मैंने सिटी का कंट्रोलर बना दिया है, और इसके अंदर मैंने सारे के सारे मेथड्स जो थे वो इम्प्लीमेंट कर दिए। और यही सेम प्रोसेस मैं ज़रा कंट्री के कंट्रोलर में करता हूँ। कोड कॉपी कर लेता हूँ यहीं से और कंट्री कंट्रोलर बनाता हूँ। इसको कंट्रोलर बनाने के लिए हम रेस्ट कंट्रोलर यूज़ करेंगे ताकि ये रेस्टफुल कंट्रोलर बन जाए, और रिक्वेस्ट मैपिंग बताएंगे इसे किस मैपिंग पे कंट्रोलर कॉल होना चाहिए, और इसके अंदर वो मेथड्स हम अब इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हमें सर्विस, इसके लिए हमारे पास कंट्री की सर्विस चाहिए होगी, कंट्री सर्विस।
अब यहाँ अगर याद हो हमने सर्विस में एक ही मेथड बनाया था, ऐड और अपडेट का। अब हमने देखा था जो हाइबरनेट था वो क्या करता था, अगर आईडी उसका सेट हो, ऑलरेडी सेट हो तो अपडेट कर देता था, और अगर आईडी ना एग्जिस्ट करती हो तो वो क्रिएट कर देता था। तो मैंने क्या किया, अब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा होगा बॉडी के थ्रू, उसके साथ मैंने जो आईडी आई थी हमारे पास यूआरएल के थ्रू, वो मैंने आईडी उसके साथ पहले से ही सेट कर दी है। एक कंट्री डॉट आईडी उसके साथ पहले से ही जब सेट हो जाएगी, सेट कंट्री आईडी, उसके बाद जब हम ऐड करेंगे तो वो फिर ऐसा उसे अपडेट कंसीडर कर रहा होगा। तो हमारे पास कंट्रोलर्स भी बन गए हैं, सर्विस भी बन गई है, और आप ज़रा प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करते हैं एंड देन हम ज़रा उससे टेस्ट करते हैं फिर पोस्टमैन के थ्रू। पहले कंट्री के ऊपर हम ज़रा गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं, ज़रा एक दफ़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए हमारा। प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, और ज़रा अब हम कंट्री के ऊपर पहले गेट रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं। एंड गेट रिक्वेस्ट में भी हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही है, क्योंकि कोई अभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अब हम ज़रा देखते हैं कंट्री के एंटिटी में था क्या। कंट्री के एंटिटी में अगर हमने सेट करना, हम क्या क्या सेट कर सकते हैं। हम कंट्री की आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट पे सेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम कंट्री का नेम सेट कर सकते हैं। तो नेम सेट कर लेते हैं, हम बॉडी के अंदर आते हैं, रा में यहाँ टाइप उसकी जेसन कर लेता हूँ, तो यहाँ हम लिखते हैं कंट्री का नेम, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है जो भी लिखना है आपने। नेम में कह देता हूँ पाकिस्तान, एंड ज़रा आप रिक्वेस्ट सेंड करके देखता हूँ। सॉरी, इसको यहाँ से मैं पोस्ट करता हूँ ताकि इंसर्ट कर सकें। तो देखें हमारे पास कंट्री क्रिएट हो गया है, एक कंट्री है जिसकी आईडी अब 1 होगी है, नेम उसमें उसका पाकिस्तान है, और उसके सिटीज़ जो है अभी वे भी सिटीज़ नहीं है। अब सपोज अगर हमने सिटीज़ भी सेट करने होते हैं, वो भी हम कैसे कर सकते हैं, इसके साथ ही सिटीज़ भी सेट कर सकते हैं। लाइक मैं इस दफ़ा कर लेता हूँ कंट्री में कहता हूँ इंडिया, और मैं सिटीज़ उसके कह देता हूँ सिटीज़ स्पेलिंग सेम होने चाहिए। अब देखें सिटीज़ जो थी वो लिस्ट थी, लिस्ट के लिए हम क्या करेंगे, एज अ एरे उसे कंसीडर करेंगे एज अ लिस्ट, और यहाँ हम उसके सारे के सारे सिटीज़ बताएंगे। अब सिटीज़ में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती थी, सिटी के अंदर हम जाके देख लेते हैं। सिटी में हमने जस्ट उसका नेम ही देना था, तो इंडिया है तो उसका सिटी दे देते हैं, दो नेम कह देता हूँ कि दिल्ली, एक सिटी दे दिया, और इसी तरह मैं एक और ऑब्जेक्ट इसमें दे देता हूँ, मल्टीपल सिटीज क्रिएट कर लेते हैं। एंड इसे कर देते हैं गुजरात, और इसी तरह इंडिया के 2-3 सिटीज़ हम ऐड कर देते हैं इसमें। तो ये मैंने 3 सिटीज़ दे दी। आप देखें एक ही जब मैं कंट्री में रिक्वेस्ट सेट कर रहा था, उसी के साथ ही मैं सिटीज़ भी सेट कर सकता हूँ। ठीक है, कंट्री मैंने दी थी नेम इंडिया, और उसके साथ मैंने सिटीज़ की लिस्ट उसके पास कर दी। अब मैं ज़रा सेंड करता हूँ, तो देखें अब हमारे पास कंट्री इंडिया ऐड हो गया और सिटीज़ उसके आ रहे हैं। अब ज़रा मैं गेट रिक्वेस्ट करता हूँ, एक दफ़ा गेट कंट्रीज़ करता हूँ, तो देखें हमारे पास पाकिस्तान है, उसके कोई सिटीज़ नहीं है, मगर जो इंडिया है उसके हमारे पास ये 3 सिटीज़ भी आ रहे हैं। और अगर जस्ट मैं सिटी से गेट कर रहा होता हूँ, तो ये देखें हमारे पास सिर्फ सिटीज़ आ रहे हैं। अब ज़रा मैं डेटाबेस में जाके देखता हूँ हमारे पास स्ट्रक्चर, डेटाबेस में हमारे पास क्या आ रहा है।
तो ये देखें, अगर सिटी का टेबल में देखें वहाँ 3 सिटीज़ ऐड हुए हुए हैं और उनमें कंट्री आईडी क्या आ रही है 2। अब कंट्री के टेबल में देखता हूँ 2 कंट्री आईडी किसकी थी। ये देखें 2 जो कंट्री आईडी थी वो इंडिया की थी। यूँ हम ये जो 1 to many के रिलेशन हैं उसमें रिकॉर्ड में इंसर्ट भी कर सकते हैं और यूँ हम मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये देखें हमारे पास सिटीज़ कंट्रीज़ भी ऐड हो गए हैं और इसी तरह हम सिटीज़ भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप देखेंगे और देन हम आगे फिर फर्दर चीज़ें देखेंगे इसमें।